अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अजीज़ तलबा व तालिबात, चलिए आज हम शुरू करते हैं छठी जमात का जनरल साइंस का 7वां सबक, जिसका नाम है ग़िज़ा और तग़ज़िया। बच्चों, ग़िज़ा के बारे में तो आपको मालूम है। तग़ज़िया मतलब क्या? हम पिछली जमातों में, पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। तग़ज़िया मतलब क्या, ज़रा याद कीजिए, सोचिए। चलिए और एक बार याद करते हैं, तग़ज़िया मतलब क्या। जानदारों का ग़िज़ा और पानी को नशोनुमा और जिस्म के दूसरे अफ़ाल में इस्तेमाल करने के अमल को तग़ज़िया कहते हैं। तग़ज़िया मतलब क्या? ग़िज़ा और पानी को जिस्म की नशोनुमा और जिस्म के दूसरे अफ़ाल में इस्तेमाल करने के अमल को तग़ज़िया कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इस अमल के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा को तग़ज़ियाती मादे कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, याद आया होगा आपको तग़ज़िया का मतलब। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक का नाम है ग़िज़ा और तग़ज़िया। बच्चों, ये देखिए शुरुआत में ही खूबसूरत और बेहतरीन तस्वीरें आपकी किताब में दी गई है। क्या है ये? मछली, चिकन, मक्खन, अंडे, दूध, तेल, फल, ये अनाज और ये सब्ज़ी तरकारियाँ। बच्चों, इन ग़िज़ा के अज्जा कौन कौन से हैं? हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं ग़िज़ा के अज्जा कौन कौन से हैं। और तस्वीर में देखकर बताइए कि कौन सी अशिया से कौन से अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा हमें हासिल होते हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको। मछली है, चिकन है, अंडे, दूध, तेल, फल, अनाज, सब्ज़ी तरकारियाँ। इनसे हमें कौन से ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, ज़रा बताइए। हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानदार मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या अफ़ाल अंजाम देते हैं हम ग़िज़ा और पानी से? कौन कौन से अफ़ाल अंजाम पाते हैं? देखिए क्या क्या होता है। तवानाई हासिल करना, ग़िज़ा से हम तवानाई हासिल करते हैं। जिस्म की नशोनुमा, यानी नशोनुमा होती है जिस्म की, हम बड़े होते हैं कहते हैं ना, तो वो भी ग़िज़ा से होती है। जिस्म के रोज़मर्रा के अफ़ाल अंजाम देना, हमारे जिस्म में बहुत सारे अफ़ाल चलते रहते हैं, तो वो जिस्म के रोज़मर्रा के अफ़ाल अंजाम पाने के लिए भी हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और एक ज़रूरी बात, अमराज की मदाफ़त, यानी इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, कि रोग प्रतिकारक शक्ति, आप ये सुनते होंगे ये अल्फाज। इसके लिए भी हमारी ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करता है हमारा जिस्म। आया समझ में बच्चों? तो जानदार मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करता है। ये अफ़ाल है। अब ये कैसा अंजाम होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तग़ज़ई मादे और ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाई अशिया और उससे हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा। ये फ़र्क समझ लो बच्चों। ग़िज़ाई अशिया और उससे हासिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा जो तग़ज़िये के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे तग़ज़ई मादे कहते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला ग़िज़ाई अज्जा है नशास्ता, इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बच्चों।
अब मुख्तलिफ जो तग़ज़ियाती मादे हैं, तग़ज़ी मादे हैं, वो उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उसमें पहला है नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, फिर अगला है चर्बी, फिर प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और रेशेदार अशिया हमारी ग़िज़ा के अहम तग़ज़ी मादे हैं। नाम याद रखो बच्चों, नशास्ता जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात, रेशेदार अशिया हमारी ग़िज़ा के अहम तग़ज़ी मादे हैं। हम जो ग़िज़ा खाते हैं ना बच्चों, हम ग़िज़ा खाते हैं, क्या खाते हैं? चपाती, चावल, रोटी, सब्ज़ी, तरकारी, फल खाते हैं। इन ग़िज़ाई अशिया में भी ये तग़ज़ी मादे मुख्तलिफ तनासुब में पाए जाते हैं। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, फल, फ्रूट, सब्ज़ी, तरकारी, अनाज, उनमें भी ये तग़ज़ी मादे मौजूद रहते हैं अलग अलग तनासुब में। इनमें से चंद के मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। तवानाई देने वाला तग़ज़ी जुज़ नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, हमारी अहम ज़रूरत है तवानाई। ठीक है, अब ये तवानाई हमें कहाँ से मिलती है? हम काम करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं और दीगर बहुत सारे काम करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, घर के कुछ काम करते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। अब ये हमें नशास्ता से हासिल होती है और इसलिए हमारी ग़िज़ा में ख़ास तौर पर चावल, चपाती, रोटी, पाव जैसी चीज़ों में शामिल होती है। हमें नशास्ता कहाँ से हासिल होता है? नशास्ता से हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, बराबर। लेकिन नशास्ता ये ग़िज़ाई जुज़ हमें कहाँ से हासिल होता है? ये हमें हासिल होता है चपाती, गेहूँ की चपाती, रोटी, पाव जैसी चीज़ों में ये नशास्ता शामिल रहता है। इसलिए ज़्यादा तनासुब में नशास्ता वाले अनाज हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है। आया समझ बच्चों? यानी ज़्यादा नशास्ते वाले अनाज हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है। ठीक है, ये देखिए अनाज की तस्वीर है, यहाँ पर मुख्तलिफ अनाज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी अगले जुज़ की तरफ। वो है चर्बीदार अशिया। अब ये नाम सुनिए, तेल, घी, मक्खन जैसी चर्बीदार अशिया से भी हमें थोड़ी बहुत तवानाई हासिल होती है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं इनसे हमें हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। ठीक है बच्चों, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उससे हमें हरारत की शक्ल में तवानाई हासिल होती है और हरारत की पैमाइश के लिए किलो कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये किलो कैलोरी क्या है? यूनिट है। ठीक है, इकाई है। हरारत की पैमाइश के लिए किलो कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ग़िज़ाई अशिया से हासिल होने वाली तवानाई के लिए भी किलो कैलोरी इकाई का ही इस्तेमाल होता है। यानी हरारत के लिए भी किलो कैलोरी का इस्तेमाल होता है इकाई के तौर पर, और तवानाई के लिए भी किलो कैलोरी का ही इस्तेमाल होता है। आया समझ बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। कितनी एनर्जी, कितनी तवानाई हमें लगती है? देखिए, बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को, यानी बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को रोज़ाना ग़िज़ा के ज़रिए
2000 से 2500 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होना ज़रूरी है बच्चों। यानी ग़िज़ा के ज़रिए बढ़ती उम्र के लड़की लड़कियों को रोज़ाना कितनी 2000 से 2500 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होना ज़रूरी है। अब ये कहाँ से हासिल होती है? चर्बीदार अशिया से। चर्बीदार अशिया की तस्वीरें देखेंगे हम थोड़ी। ये देखिए, मक्खन, तेल, घी वगैरह, ठीक है, ये है चर्बीदार अशिया। इन चीज़ों से हमें थोड़ी बहुत तवानाई हासिल होती है। 2 चीज़ें देखे बच्चों हम अभी तक, कौन कौन सी? एक देखे हम नशास्ता, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, और दूसरा देखे चर्बीदार अशिया। इनसे हमें क्या हासिल होती है? तवानाई हासिल होती है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं हम प्रोटीन के बारे में। आप सुने ही होंगे, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? जिस्म की नशोनुमा के लिए जिस्म में होने वाली टूट फूट की जगह नए खलियात तैयार करना और दीगर हयाती अफ़ाल के लिए ज़रूरी प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल होता है? दालों से, दूध से बनने वाली चीज़ों से, मछली से, अंडे से हमें प्रोटीन हासिल होता है बच्चों। याद रखो, प्रोटीन किस लिए काम आता है? जिस्म की नशोनुमा के लिए और जिस्म में होने वाली टूट फूट की जगह नए खलियात तैयार करने के लिए ये प्रोटीन इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म में। नशोनुमा के लिए जिस्म में होने वाली टूट फूट की जगह नए खलियात तैयार करना और दीगर हयाती अफ़ाल के लिए ज़रूरी प्रोटीन है। और ये प्रोटीन हमें किन ग़िज़ाई अशिया से मिलता है? याद रखो, दालों, दूध से बनने वाली चीज़ों, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया से हमें प्रोटीन हासिल होता है बच्चों। ये देखिए, प्रोटीन हमें इन चीज़ों से हासिल होता है। दिखाई दिया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़, मादनियात और हयातीन, जिसे हम विटामिन भी कहते हैं। बच्चों, अमराज के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत और जिस्म के दूसरे ज़रूरी हयाती अफ़ाल के लिए मादनियात, हयातीन और रेशेदार अशिया की ज़रूरत होती है। यह हमें ख़ास तौर पर सब्जियों और फलों के ज़रिए हासिल होते हैं। ये देखिए बच्चों, मादनियात और हयातीन, जिसे हम विटामिन भी कहते हैं। आप विटामिन के बारे में सुनते होंगे बच्चों। अमराज के ख़िलाफ़ कुव्वत मदाफ़ियत मतलब इम्यूनिटी पावर, आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप। तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब हमारे जिस्म को मजबूत बनाना, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म में अंदर जो है वो कुव्वत मदाफ़ियत पैदा करने के लिए और जिस्म के दूसरे ज़रूरी हयाती अफ़ाल अंजाम देने के लिए हमें मादनियात और हयातीन की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें कहाँ से हासिल होता है बच्चों? ये हमें सब्जियों और फलों के ज़रिए हासिल होते हैं। हमें मादनियात और हयातीन की बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कमी से सेहत पर मुज़ीर असरात हो सकते हैं। आइए उसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं बच्चों। ये देखिए, हमें जो है ना मादनियात और हयातीन की बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कमी अगर हो गई जिस्म में तो इसके बहुत मुज़ीर असरात हमारे जिस्म पर होते हैं। कुव्वत मदाफ़ियत, अगर इम्यूनिटी पावर कम हो जाए तो मुख्तलिफ़ अमराज में हम मुब्तला हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ज़रा इसकी मज़ीद मालूमात हम हासिल करते हैं। जिस्म
کو کئی غیر نامیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں معدنیات کہتے ہیں۔ جسم کو کئی غیر نامیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں معدنیات کہتے ہیں۔ اب نیچے جدول میں بچوں، ذیل کے جدول میں غذا کے ذریعے حاصل ہونے والی کچھ معدنیات کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیے ان معدنیات کے افعال اور ان کے غذائی ذرائع اور جسم میں ان کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بچوں، آپ کو نیچے ٹیبل دیا گیا ہے، بہت انفارمیٹیو، بہت معلوماتی ٹیبل ہے بچوں۔ یہ غور سے پڑھیے، سنیے، سمجھیے اور یاد بھی رکھیے بچوں۔ یہ سبق کے لحاظ سے تو ہے ہی امپورٹنٹ، لیکن ہماری زندگی میں بھی اس کی بہت ویلیو ہے، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے بچوں۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں ابھی معدنیات، وہ ہمارے جسم کے کس لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے، ذرائع کیا ہیں، کن غذائی اجزاء سے ملتا ہے، اور کمی سے ہونے والی بیماریاں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں بچوں ابھی۔ یہ دیکھیے، پہلی چیز ہے لوہا۔ معدنیات، لوہا جسم کے ہر حصے تک آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں۔ اب یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہمیں گوشت، پالک، سیب سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر سمجھیے بچوں، ہمارے جسم میں لوہا، یہ معدنیات کی کمی ہو گئی تو ہمیں انیمیا اور مسلسل تھکان کا احساس، یہ بیماری ہو سکتی ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلی معدنیات، کیلشیم اور فاسفورس۔ استعمال، کیا استعمال ہے کیلشیم اور فاسفورس کا ہمارے جسم میں؟ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوطی پہنچانا۔ کیلشیم سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے کیلشیم؟ دودھ سے بننے والی چیزیں، ہری سبزیاں اور گوشت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی اگر جسم میں کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دانت خراب ہونا، ہڈیاں نرم اور کمزور ہونا، یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں ہمیں۔ اگلی چیز ہے آیوڈین۔ یہ اگلی معدنیات کا نام ہے آیوڈین۔ اب یہ کہاں سے، اس کا استعمال کیا ہے ہمارے جسم میں؟ نشو و نما پر قابو، جسم میں ہونے والی کیمیائی افعال کو تیز کرنا، یہ اس کا استعمال ہے ہمارے جسم میں۔ ابھی کہاں سے حاصل ہوتا ہے ہم کو یہ؟ کن ذرائع کیا کیا ہیں اس کے؟ پھلیوں سے، مچھلی سے، سمندر سے حاصل ہونے والی غذائی اشیاء سے، سمندر سے حاصل ہونے والی غذائی اشیاء سے، یہ ذرائع ہیں آیوڈین کے۔ اب اس کی کمی سے کیا بیماری ہوتی؟ گھینگا، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اب اگلی معدنیات ہے سوڈیم اور پوٹاشیم۔ اب یہ ہمارے جسم میں کیا کام انجام دیتے ہیں؟ جسم میں پانی کا توازن قائم رکھنا، اعصابی نظام اور عضلات کے افعال جاری رکھنا، یہ اس لیے کام آتے ہیں ہمارے جسم میں۔ اب یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ نمک، چیز، سبزیوں، پتوں والی سبزیاں، دالیں، پھل سے ہمیں پوٹاشیم اور سوڈیم حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کی اگر ہمارے جسم میں کمی ہو گئی تو کیا بیماری ہو سکتی؟ عضلات کی کمزوری۔ آیا بچوں سمجھ میں؟ تو دیکھیے معدنیات ہمارے جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معدنیات، ان کا ہمارے جسم میں استعمال، وہ ہمارے جسم کو کس غذا سے مل سکتے ہیں، اس کے ذرائع اور کمی سے ہونے والی بیماریاں،
اس کے بارے میں بچوں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ آیا بچوں سمجھ میں آپ کو؟ تو چلیے یہ اس سبق کا پہلا پارٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کے آگے کی معلومات ہم اس سبق کے دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے بچوں، وٹامن کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے بچوں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔